हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ संस्कृत विषय की पाठ्य योजना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। जहाँ पे आप लोगों को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मिसिंग है। जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए विद्यालय के नाम के बाद विद्यार्थी का नाम, यानी कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद कक्षा का नाम लिखना होता है, किस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ग लिखना है। ये चीज़ें मैं बता दूंगा। यहाँ पे मिस हो गया है। जिस बच्चे ने पीडीएफ भेजी उस बच्चे ने यहाँ पे नहीं लिखा है। वो जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखनी होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और अगर आप लोग पाठ्य योजना की वीडियो के अलावा, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो के अलावा अगर आप लोग बीएड की क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर आप लोग बीटीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चल रही हैं। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। एक दिन बीएड की क्लासेस चलती हैं, एक दिन बीटीसी की क्लासेस चलती हैं। तो अपने अनुसार आप लोग लाइव क्लासेस में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है आपको, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे देखिए दीर्घ पाठ्य योजना लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं है। पाठ्य योजना लिखने के लिए आपके कॉलेज वाले कहेंगे तो सिर्फ पाठ्य योजना संख्या इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा कक्षा। देख लीजिए यहाँ पे कक्षा लिख लीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद टॉपिक है हमारा, तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों क्लासेज में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कक्षा के बाद विषय लिखना है। विषय आप सभी को पता है, आज का मैं पहले बता चुका हूँ। विषय क्या है? संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का है। संस्कृत का विषय लिख लीजिएगा। कक्षा बता चुका हूँ, विषय बता चुका हूँ। अब आते हैं आप प्रकरण के ऊपर। प्रकरण है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। अब आपका आता है पहला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है। जैसे हमारा आज का विषय क्या है? संस्कृत। संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज का, ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तो पहला पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में शब्द उच्चारण की शुद्धता लाना। चौथा पॉइंट है छात्रों में चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगला पॉइंट यहाँ पे 5वां लिख लीजिएगा, छात्रों में चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लगाव उत्पन्न करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है ज्ञान। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है आज का। जैसे टॉपिक क्या है आपका? चैप्टर क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों का चरित्र निर्माण करना। दूसरा पॉइंट छात्रों में जागरूकता लाना। तीसरा पॉइंट छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को पाठ के सुंदर भाव से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जानकारी देना। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसी में विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है चंद्रशेखर आज़ाद नामक गद्य का अर्थ समझ सकेंगे बच्चे। दूसरा पॉइंट है छात्र पाठ के आदर्श को अपने चरित्र में अपनाएंगे। तीसरा पॉइंट छात्र पाठ का अर्थ समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट छात्र संस्कृत भाषा का अर्थ समझेंगे। पांचवा पॉइंट छात्र चंद्रशेखर आज़ाद का महत्व समझेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य है संस्कृत के माध्यम से छात्रों का चरित्र निर्माण करना। दूसरा पॉइंट छात्र पुस्तक को पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट छात्र पढ़ाए गए पाठ का अर्थ समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट छात्र पढ़ाए गए प्रश्नों का उत्तर लिख सकेंगे। पांचवा पॉइंट छात्र पढ़ाए गए उत्तर को याद करेंगे। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र बना के ले जाइएगा। उसके साथ चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपर, संकेतक, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है आपको। शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि है। ठीक है, पूर्व ज्ञान है, छात्रों को चंद्रशेखर आज़ाद नामक गद्य के विषय में सामान्य जानकारी है। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या या फिर क्रमांक, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। पहला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, अस्माक देशस्य किम नागरिकस्य यहाँ पे नगस्ति, तो यहाँ पे बच्चों ने भारत। दूसरा प्रश्न है 5-10 अगस्त 1947 ईस्वीस्य भारत किम अभवत, बच्चे बोलेंगे आज़ाद। तीसरा प्रश्न है आज़ाद नामक कस्यस्य क्रांतिकारी प्रसिद्ध अभवत, बच्चे बोलेंगे चंद्रशेखर। चौथा प्रश्न चंद्रशेखर आज़ाद विषय एवं किम जानत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि अब बच्चों को बताना होता है कि कौन सा टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं आप। वैसे बच्चों को इतने क्वेश्चन के बाद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लियर करना होता है।
बालक अद्वयं चंद्रशेखर आजाद विषय अध्ययन करिष्याम। अब बच्चों को पता चल गया चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब गद्यांश पढ़ेंगे आप जो चैप्टर में है। इस गद्यांश को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो आराम से रोक के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर नहीं लिख पाते हैं तो उसके बाद भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। अब वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण की तरफ। गद्यांश तो आपने देख लिया, जो पहला पैरा पढ़ाएंगे आप। प्रथम अनुमिति है, दो अनुमितियों में इस चैप्टर को बांट के पढ़ाया गया है। पाठ्यवस्तु संकेत तब डैश 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 उन्मूलनार्थ एवं इति। हिंदी अनुवाद है, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद तुम्हारे पिता कौन है? स्वाभिमान घर कहाँ है? जेल खाना। न्यायाधीश के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से जिसने दिया था वे चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद का नाम एक छात्र उन दिनों बनारस में पढ़ता था। 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात सुनी तब वह पक्का इरादा कर लिया कि किसी भी तरह से इस क्रूर अत्याचारी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। आदर्श वाचन है, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका प्रस्तुत खंडे आरोह अवरोह यति गति लय विराम ध्यायन्ति आदर्श वाचनम करिष्यामि। उच्चाराभ्यास है, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंडे आगत काठिन्य शब्दाना उच्चाराभ्यास करिष्यन्ति। अनुगण वाचन है, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक प्रस्तुत गद्य खंडे कथयेन छात्राभि अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति। कठिन निवारण शब्द है पच्छत यानी दिया। नृशंसताम अत्याचार। उन्मूलनीयम उखाड़ फेंकना। प्रयोग है, यहाँ पे तीनों प्रयोग अपने अनुसार देख के लिख लीजिएगा इस चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश दूसरा है, इसको भी यहाँ पे मैं रोक देता हूँ 5 सेकंड के लिए। आप भी अगर नहीं लिख पाते हैं 5 सेकंड में तो वीडियो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम से लिख के फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे द्वितीय अनुमिति स्टार्ट होती है। विचार विश्लेषण प्रश्न है पहले। छात्राध्यापिका क्रिया एक तरफ है, छात्र अनुक्रिया है। चंद्रशेखर कुत्र पठति बच्चे बोलेंगे वाराणसी। आजाद से पूर्ण नाम किम अस्ति बच्चे बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद। कस्य काल शीघ्र असीत बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। द्वितीय अनुमिति है, पाठ्यवस्तु संकेत है शीघ्र में डैश 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 आपातयम। हिंदी अनुवाद है, यह समय भी शीघ्र ही आ गया। भारत में इंग्लैंड का राजकुमार आया। शासन की ओर से उसके स्वागत में जो प्रबंध किया देशवासियों ने उसका विरोध करने का निश्चय किया। बनारस के प्रसिद्ध तुवीस नाम के संस्कृत कॉलेज में मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विरोध आंदोलन करते हुए छोटी उम्र होने पर भी आजाद को पकड़ लिया गया। आदर्श वाचनम है, छात्राध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंडे आरोह अवरोह गति यति लय विराम च ध्यानयश्चि आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। उच्चारण अभ्यास है, छात्राध्यापिका प्रस्तुत खंडे गद्य खंडे आयत कठिन शब्दाना उच्चाराभ्यास करिष्यन्ति। अनुकरण वाचन है, छात्राध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंडे कतिपयेन छात्रेण अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति। कठिन निवारण शब्द है फिर से। प्रांगणे मैदान में। अल्प वयस्क कम उम्र। वेद दंडेन वेद का दंड। प्रयोग वाक्य प्रयोग यहाँ पे तीनों देख के लिख लीजिए आराम से आप लोग। विचार विश्लेषण प्रश्न है, भारतस्य कुत्र राजकुमार आगच्छत बच्चे बोलेंगे ब्रिटिश। दूसरा प्रश्न, न्यायालय कस्यस्य आनयन चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर है केन वेतेन दंडे ददात बच्चे बोलेंगे पक्ष 10 वार। अब इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए लिखा गया पहला प्रश्न, चंद्रशेखर वाराणसी पठति। दूसरा है पक्ष 10 वार वेतने दंडेन ददाति। तीसरा है आजादस्य पूर्ण नाम चंद्रशेखर आजाद अस्ति। चौथा है भारतस्य ब्रिटिश राजकुमार आगच्छत। पांचवा है न्यायालय चंद्रशेखर आजाद आनयन। मौन वाचन है, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका आदेशानुसार सर्वेच विद्यार्थियन मौन वाचनम करिष्यन्ति। कक्षा कार्य है, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक आदेशानुसार सर्वे विद्यार्थी श्यामपट्टे लिखन उत्तर स्व पुस्तिकाई लिख। कक्षा निरीक्षण कार्य है, छात्राध्यापिका छात्राध्यापक कक्षा पुस्तिका या
निरीक्षण कार्यम करिष्यन्ति। पुनरावृत्ति प्रश्न है, आजदस्य पितु नाम किम आसीत्। दूसरा है कस्य कांड अभवत्, क उत्तर ददाति। चौथा है अस्य पाठस्य किम नामास्ति। लास्ट हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में यानी बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया, बच्चों कल आप सबको पढ़ाए गए पाठ को का उत्तर याद करके आना है। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। यहाँ पे मेरा देखिए ये संस्कृत पढ़ने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि संस्कृत मैं बस क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को आता होगा। देख भी लिए होंगे कैसे मैं पढ़ रहा हूँ संस्कृत, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों की हेल्प करनी थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उसको आप लोग देख के समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत कहीं भी कमी होगी उसके लिए माफ़ करिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोग बीएड और बीटीसी की क्लासेस लेना चाहते हैं लाइव में, तो शाम के 7 बजे ले सकते हैं। उसके लिए सिर्फ छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।